Good morning class, welcome to your EVS class. Today will we read chapter 6 Air, Water and Weather. हवा, पानी और मौसम. Okay. Learning points. After completing this chapter, we will be able to know that the importance of air, हवा का क्या महत्व है, and importance of water, पानी का क्या महत्व है, द वेदर मौसम के बारे में, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर में क्या क्या होता है, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी के 3 अवस्थाओं के बारे में, एंड व्हाट डज एयर कंटेन, एयर क्या कंटेन करता है, एंड द वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट. लाइक फूड, एयर एंड वाटर are like food, air and water are also basic needs for all the living things. All living things का basic need क्या है? Like food, air and water are also basic needs. भोजन की तरह हवा और पानी भी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है. Okay? They cannot live without air and water. All living things cannot live विदाउट एयर एंड वाटर. हवा और पानी के बिना कोई भी जीवन नहीं रह सकता. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है. वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लो. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं जब हवा चलती है. बिसाइड्स एयर, वाटर इज़ अ प्रीसियस लिक्विड ऑन द अर्थ. हवा के अतिरिक्त, हवा के अलावा पानी भी बहुत ही मूल्यवान चीज़ है इस धरती के. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. हमें किस किस चीज़ों में पानी की ज़रूरत होती है? खाने में, पीने में, सफाई करने में, नहाने में, हर चीज़ में. ओके, अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. वाटर का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है. ओके, लुक एट द पिक्चर, टिक द पिक्चर दैट नीड एयर एंड वाटर टू ग्रो. इन पिक्चर्स को देखो और क्लासीफाई करो कि इनमें किसको जीवित रहने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है. वी ऑल नो द ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड एयर एंड वाटर. सो टिक क्लासीफाई द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट आंसर. ओके, एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी इट, हम इसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव और ब्लो. पर हम इसे फील कर सकते हैं जब हवा चलती है और बहती है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मूविंग एयर क्या कहलाता है? विंड. जेंटली मूविंग विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज. और जो हवा जेंटली चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, उसे ब्रीज कहते हैं. वाइल फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. और जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो क्या कहलाता है? स्टॉर्म. ओके, एयर मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट फिल्स. एयर जो है वो सारी दिशाओं में चलती है. एंड टेक द शेप, और शेप कैसा ले लेता है? जिस तरीके का कंटेनर होगा उस तरीके का शेप ले लेता है. मतलब जिस चीज़ में हवा रहेगी उसी उसी पॉट का, उसी बर्तन का, उसी डब्बे का वो शेप ले लेगा. ओके, व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून, जब हम बलून में हवा भरते हैं, द बलून गेट्स फिल्ड विथ एयर. बलून जो है एयर से भर जाता है. तो वो किसका शेप ले लिया? उसने बलून का शेप ले लिया. ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर इज़ अ मैक्सिमम ऑफ एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. एयर जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है. द मेन गैस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. और मेन गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. इसमें डस्ट कंटेंट्स भी होते हैं, छोटे छोटे धूल कण भी होते हैं, एंड वाटर वेपर भी होता है. ओके, यूज़ ऑफ एयर. एक्टिविटी में देखते हैं. प्लेटफॉर्म एंड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो ये शो करे कि
हवा में वाटर वेपर होता है. टेक आउट अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, पुट इन ऑन द टेबल फॉर सम टाइम्स. रेफ्रिजरेटर से एक बॉटल निकाल कर टेबल पे रखो. सून यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉटल. थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि बॉटल के आउटर साइड से, बाहरी पोर्शन से थोड़ा थोड़ा पानी की बूंद टपकने लगता है. दीज वाटर ड्रॉप्स आर कंडेंस्ड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. और ये जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं क्या होता है, कंडेंस्ड वाटर होते हैं, जो कि कंडेंस्ड वाटर वेपर होते हैं जो कि एयर में मौजूद होते हैं. ओके, यूज़ ऑफ एयर. अब हवा के क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में. यूजेस ऑफ एयर. Air provides the gas that living things need for breathing. For example, animals take in oxygen and plants take in carbon dioxide from the air. एयर में वो गैसेस होते हैं जिनको कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग के लिए, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. जैसे एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ठीक है. एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई. हवा की हेल्प से ही पक्षी भी उड़ सकते हैं. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग काइट्स. इनके मूवमेंट में भी एयर जो है वो हेल्प करता है. विंड्स हेल्प्स टू मूव सेल बोट्स एंड विंड मिल्स. ओके. एयर ऑल्सो ड्राइज आवर क्लोथ फास्टर. हवा से ही हमारे कपड़े भी जल्दी सूखते हैं. बोट को सेलिंग में भी मदद करता है हवा. कूल एयर मेक्स अस कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर. और ठंडी हवा चलती है तो समर में हमें अच्छा लगता है. एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग. और किसी भी चीज़ के जलने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है. फायर नीड्स द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू बर्न. और आग जलने के लिए भी कौन से गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ओके. Okay class, we read next rest of chapter in our next video. So read this lesson carefully. Okay, bye class, take care.